एपिसोड के शुरू में डोरी और ब्रॉगी को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलते हैं कि रुकना मत और सीधे बढ़ते रहना। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि डोरी और ब्रॉगी एक जियांट क्रू के लीडर हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों में से कौन जीता और किसका एनिमल ज्यादा बड़ा था। वो दोनों ये सुनकर एक साथ बोलते हैं कि मैं जीता और इसी बात के पीछे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है कि किसका जानवर ज्यादा बड़ा है। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरी बोलता है कि मुझे नहीं याद कि हम किस वजह से लड़ रहे थे। ब्रॉगी ये सुनकर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी नहीं याद कि हमने ये फाइट किस वजह से स्टार्ट करी थी। तभी पीछे से एक ज्वालामुखी फटता है जिसे देखकर वो दोनों बोलते हैं कि वापस से लड़ने का समय हो गया। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट के शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर नामी की हालत कुछ खराब सी होती है। यहाँ पर लूफी और उसॉप बोलते हैं कि हम एक ना एक दिन इल्बाफ जरूर जाएंगे और ये कहने के बाद वो अपना डांस शुरू कर देते हैं। नामी बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, शायद मुझे कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए और ये कहने के बाद वो अपना इंटरनल पोस्ट मिस वीवी को दे देती है और वो उससे बोलती है कि हम बहुत जल्दी अलबस्ता पहुँच जाएंगे। मिस वीवी ये सुनकर बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर रेड से मैंने वादा करा था अलबस्ता को बचाने का। तभी पीछे से वहाँ पर शांजी आ जाता है जो बोलता है कि आप चिंता मत करो और ये कहने के बाद वो मिस वीवी को खाना देखकर बोलता है कि मैंने ये खास आपके लिए बनाया है। लूफी और उसॉप उस खाने को देखकर बोलते हैं कि ये हमें भी दो। शांजी ये सुनकर एक मुंह बनाकर बोलता है कि तुम्हारा खाना किचन में रखा है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं अपने दोस्तों को उस वैक्स से बचा लेता। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मुझे और ट्रेनिंग करके और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक दूसरा आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर 2 मिस्टर 0 के ऑर्डर के हिसाब से लिटिल गार्डन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई होती है। मिस वीवी ये देखकर सब लोगों को वहाँ पर बुला लेती है। शांजी नामी को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। मिस वीवी ये सुनकर बोलती हैं कि शायद ये सब ग्रैंड लाइन के बदलते मौसम की वजह से है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि उसे क्या हुआ है। शांजी लूफी को बताता है कि नामी बीमार है। लूफी बोलता है कि अगर वो बीमार है तो तुम्हें उसे बहुत सारा मीट खिला देना चाहिए, उससे वो बिल्कुल सही हो जाएगी। शांजी ये सुनकर बोलता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं मिस वीवी और नामी को बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ जो बिल्कुल फ्रेश होता है और सारा का सारा सड़ा हुआ खाना मैं तुम सबको दे देता हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरे खाने की वजह से नामी को कुछ भी नहीं होगा। पीछे से उसॉप बोलता है कि हम अलबस्ता जाकर इसे किसी डॉक्टर को दिखा देंगे। मिस वीवी ये सुनकर बोलती हैं कि इसका बुखार बहुत ज्यादा तेज है और अलबस्ता जाने में कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। लूफी ये सुनकर बोलता है कि तो फिर हमें किसी डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। नामी ये सुनकर बोलती है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है और ये कहने के बाद वो मिस वीवी से बोलती है कि मेरी डेस्क के अंदर एक न्यूज़पेपर है, उसे यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर मिस वीवी वो न्यूज़पेपर वहाँ से लेकर आती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। शांजी मिस वीवी से पूछता है कि उसमें क्या लिखा है। मिस वीवी उस न्यूज़पेपर को देखकर बोलती है कि हमारे अलबस्ता के आधे से ज्यादा लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और अगर मैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी नहीं पहुँची तो वो सब लोग क्रोकोडाइल की तरफ ही हो जाएंगे। नामी बोलती है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अलबस्ता जाना होगा। लूफी ये सुनकर बोलता है कि पर तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो, पहले हमें किसी डॉक्टर को ढूंढ लेना चाहिए। नामी ये सुनकर बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये कहने के बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ पर मिस वीवी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं कि आधे से ज्यादा लोग अभी क्रोकोडाइल की तरफ हैं। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो जोरो से बोलती है कि बाकी सभी लोगों से बोल दो कि तूफान आने वाला है। जोरो ये सुनकर सभी लोगों को बुला लेता है और वो उन सब से बोलता है कि नामी ने बताया है कि तूफान आने वाला है। सब लोग ये सुनकर अपनी शिप को उस तूफान से बचाने के लिए लग जाते हैं। तभी यहाँ पर मिस वीवी बाहर आती है और वो सब लोगों से बोलती है कि मैंने बहुत सोचा और मैंने ये फैसला करा है कि पहले हम नामी के लिए एक डॉक्टर ढूंढेंगे और उसके बाद ही हम अलबस्ता के लिए निकलेंगे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला करा। नामी ये सुनकर मिस वीवी से बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम अलबस्ता के लिए
लिए लेट हो जाओगी। तभी यहाँ पर लूफी सामने देखकर बोलता है कि सामने देखो, वहाँ तो बहुत बड़ा तूफान है। मिस फीवी उसे देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, नामी को उसके बारे में कैसे पता चला। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस फीवी नामी को पट्टी बांध रही होती हैं। यहाँ पर लूफी और उसॉप जोरो से बोलते हैं कि तुम चेक करो कि कोई डॉक्टर है या फिर नहीं। जोरो सामने देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि कोई इंसान पानी के ऊपर खड़ा हो सकता है। लूफी और उसॉप सामने देखते हैं और वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि वो इंसान पानी के ऊपर खड़ा है। तभी उनकी शिप के नीचे से एक बड़ी सी शिप बाहर निकलती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उसॉप उस शिप के फ्लैग को देखकर बोलता है कि इसका मतलब ये तो एक पायरेट का शिप है। यहाँ पर वो सारे के सारे पायरेट स्ट्रॉ हैट की शिप पर हमला कर देते हैं। उनका कैप्टन बोलता है कि हमें अपना लॉग पोस्ट दे दो और साथ के साथ अपना खजाना और ये शिप भी हमें दे दो, क्योंकि हमें अपने ड्रम आइलैंड पर जाना है। शांजी ये सुनकर उनके कैप्टन से बोलता है कि हमारे पास कोई भी लॉग पोस्ट नहीं है। यहाँ पर उन सबका कैप्टन उनकी शिप को खाना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो ये शिप हमें ही दे दो। लूफी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम उसे नहीं खा सकते। यहाँ पर जोरो बोलता है कि शायद टाइम आ गया इन सबको सबक सिखाने का, और इसके बाद एक एक करके वो सारे के सारे पायरेट्स को हरा देते हैं। और यहाँ पर लूफी भी उनके कैप्टन को एक मुक्का मार के उड़ा देता है। पायरेट्स ये देखकर बोलते हैं कि हमारे कैप्टन डेविल फ्रूट यूजर हैं, इसलिए वो तैर नहीं सकते और इसी वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं ताकि हम उन्हें बचा सकें। पर तुम सब हमें याद रखना, क्योंकि हम तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और ये कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मिस वीवी बोलती हैं कि मेरे हिसाब से वो वलूप था। फिर यहाँ पर स्मोकर की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर स्मोकर ताशिकी से बोलता है कि हमें 2 लोगों की रिकॉर्डिंग मिली है, और ये कहने के बाद वो उस रिकॉर्डिंग को ताशिकी को सुनाता है। ताशिकी बोलती है कि मिस्टर जीरो और स्ट्रॉ हैट पायरेट के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। स्मोकर ये सुनकर बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सब तो हमें अलबस्ता जाकर ही पता चलेगा। और ये कहने के बाद स्मोकर भी अलबस्ता के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वीवी बोलती हैं कि मुझे लग रहा है कि आसपास कोई ना कोई आइलैंड है। शांची ये सुनकर चारों तरफ देखकर बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, सामने की तरफ एक आइलैंड है। लूफी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अब तो नामी और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। लूफी उस स्नो वाले आइलैंड को देखकर बोलता है कि ये कितना ज्यादा मस्त है। जोरो उन सबसे बोलता है कि क्या तुम सब तैयार हो डॉक्टर को ढूंढने के लिए। वो तीनों ये सुनकर बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। पर जैसे ही वो शिप से निकलने वाले होते हैं, बहुत सारे गाँव के लोग उन्हें घेर लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम सब पायरेट्स हो, इसलिए हम तुम्हें वहाँ से नहीं जाने देंगे। लूफी ये सुनकर उन सबसे बोलता है कि हमारी एक साथी को बहुत ज्यादा बुखार है, क्या तुम किसी डॉक्टर को भेज सकते हो। उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं, और ये कहने के बाद उनमें से एक आदमी उनके ऊपर फायर कर देता है, जो गोली सीधा जाकर मिस वीवी को लग जाती है।